कहते हैं आज सारा ब्रजमंडल आनंदित हो गया, सारे ब्रज में आनंद की वृष्टि उमड़ने लगी। आज यहाँ की नर नारियां कहते हैं सुंदर गूजा और गुजिया की उपमा दी गई है, क्योंकि नंद के घर लाला भयो है, बड़ा आनंद होने लगा कि नंद महीप बने नमकीन, गोपी गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। बड़ा आनंद ब्रज में होने लगा और नंद बाबा अनेक प्रकार का दान करने लगे। नंद बाबा ने सुंदर पटका पहना, मूछन पर इत्र लगाया, आंखन में काजल लगाया बाबा ने, और सभी झूम करके प्रेम से गाने लगे क्या? अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो। तालियां बजाते हो जय हो। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल के, गैया ब्याही हाल की। अरे नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद की जय। नंद बाबा अनेक प्रकार का दान करने लगे। कहते हैं 7 तिल के पहाड़ों को बना करके सोने की चदरिया बनाए करके नंद बाबा ने दान किया। कोई हाथी मांगता है, कोई घोड़े मांगता है, कोई हीरे जवाहरात मांगता है, और जितना लोग मांगते हैं नंद बाबा ने दूना दूना सबको प्रदान किया। और उसी बीच में एक मांगने वाला नंद बाबा से मांगने के लिए आया और उसने बड़ी सुंदर बात कही क्या? कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हिया चन आयो, अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो, कि मेरे तात कयों समझाए राय सो, तू जाए असी शादी जो, ओ 200 भैंस दूध मन मन की,
नंद बाबा से लीजो। वो मांगने वाला कहता है नंद बाबा मैं आपसे मांगने के लिए आया तो मेरे भैया ने मुझसे कहा कहाँ जा रहा है? तो मैंने कहा नंद जी के घर लाला भयो है, कुछ मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी कुछ ले आना। बोले क्या चाहिए तुम्हारे लिए? तो कहा 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बोले मेरे लिए 200 भैंस मांग लाना नंद बाबा से। थोड़ा आगे चला तो मेरे बड़े भैया थे, वो कहने लगे कि ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया ओ उनके काजे दीजो बाबा सुबग 7 सो गैया। मेरे बड़े भैया के लिए 700 गैया मांगी है बाबा, मेरे भैया के लिए 700 गैया दे दो। नंद बाबा ने हजारों गैया प्रदान कर दी कि फिर मेरो बेटा बड़ी अत ही सुखदाई उत्ते से ताके साथी बाके काजे दीजो बाबा सुबग 700 हाथी। मेरे बेटा ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नंद जी के घर लाला भयो है। बोले हमारे लिए 700 हाथी मांग लाना। अब नंद बाबा के घर, जिसके घर 84 लाख गाय हों, उसके यहाँ किस बात की कमी हो सकती है? अनेक प्रकार का वैभव वहां पर नंद बाबा ने दान किया और दूना दूना देकर के वहां नंद बाबा ने वैभव दिया है। आज साक्षात लक्ष्मी जी ही नंद बाबा के घर आ गई और मानो कि लक्ष्मी जी कहना चाहती हैं बाबा जितना लुटाओगे उससे दूना ही हो जाएगा, कम पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भैया कहते हैं कि दान करे धन ना घटे, घटे न सरिता नीर और तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर। शास्त्र कहता है नंद बाबा ने जितना जिसने जो मांगा उससे दूना दूना नंद बाबा ने दिया। और धीरे धीरे समय निकला, बड़ा आनंद हुआ है। अब इधर वृषभानु जी को जब पता चला कि नंद जी के घर लाला भयो है, तो वृषभानु जी के घर से भी तीको आयो, माने बधाइयां आई। वृषभानु जी नंद बाबा के मित्र थे। वृषभानु जी ने कहा अरे बाबा आपके घर लाला भयो है और हमारे घर लाली भई है। अब वृषभानु जी के घर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ और नंद बाबा के घर कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। बड़े बड़े माखन के गोला लेकर के और सभी वहां पर आए हैं। कहते हैं उन माखन के गोलों एक दूसरे पर मारते हैं, सुंदर आनंद लेते हैं। और जो भी गोकुल में आज सफेद वस्त्र पहन करके आता है, कहते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे सुंदर तालाब बनाए गए, उसमें जल डाला गया और उसमें हल्दी मिश्री डाली गई। जो भी सफेद वस्त्र पहन करके आया था उसको उसमें डाल देते और पीला होकर के उससे निकलता। सभी वहां भगवान के उस आनंद में आनंद लेने लगे। धीरे धीरे समय निकला। आज भगवान भोलेनाथ ने भी कहा, बोले हम भी कन्हैया को देखने के लिए जाते हैं। अपने शिष्य को लिया
और कन्हैया का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी ब्रज में पहुंच गए। सुंदर जटाजूट वेश बनाया भगवान ने, इतना सुंदर डमरू बजाया, एक हाथ में त्रिशूल है बाबा भोलेनाथ के। नंद भवन के निकट पहुंचे हैं। अब महाराज वहां तो बहुत लोग कन्हैया से मिलने के लिए आ रहे थे, बहुत सारे ब्रजवासी चले आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ वहां पर पहुंचे हैं। बाबा ने बड़ी जोर से अलख निरंजन कहा, डमरू बजाया, द्वार पर पहुंचे हैं नंदरानी के और कहा, बोले मैया एक बार तेरे लाला के दर्शन करा दे। कहते हैं नंदरानी ने कन्हैया के दर्शन कराने का मना कर दिया और अब यहाँ पर कन्हैया की लीला प्रारंभ हो गई। जब नंदरानी ने मना कर दिया, भोले बाबा तो थोड़े वहां से चले गए, दूर जाकर के बैठ गए और कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और इतनी जोर का कन्हैया रोने लगे, नंदरानी ने कहा, बोले हो सकता है। और भी वहां पर कहते हैं पूर्णमासी काकी, उन्होंने कहा, अरे नंदरानी तू नहीं जानती, वो योगी कोई बड़े ही तपस्वी थे जिसको तूने भगा दिया। बड़े तपस्वी योगी हैं, उनके चेहरे से ही लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हैं। मैं जाती हूँ, उनको बुला करके लाती हूँ। पूर्णमासी काकी पहुंची हैं, भोले बाबा तो ध्यान में वहां पर बैठ गए हैं और मन ही मन कहते हैं, अरे कन्हैया तुम तो बड़े छलिया निकले, हम तुम्हारे द्वार पर दर्शन करने आए, तुमने हमको बिना दर्शन के भगा दिया। इतना जब कहा, श्याम सुंदर ने रोना प्रारंभ कर दिया। दौड़ी दौड़ी पूर्णमासी काकी कहते हैं उनको, उन बाबा को बुला करके लाई हैं और भगवान भोलेनाथ द्वार पर आए हैं। नंदरानी बहुत सारी सोने चांदी की भिक्षा लेकर के आई। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया ये भिक्षा हमारे काम की नहीं है, ये भिक्षा हमारे काम की नहीं है। और महाराज कन्हैया रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे कन्हैया को देखा और महाराज झूठ मूठ का मंत्र पड़ा, मानो तो क्यों, क्योंकि भगवान तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। भोले बाबा कहने लगे, बोले देख कन्हैया, लोगों को छलना तो आपसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है। और ये ब्रजवासी तो बड़े भोले हैं। भोलेनाथ ने जैसे ही अपने मंत्र पढ़े झूठ मूठ के, और महाराज कन्हैया एकदम स्वस्थ हो गए, रोना बंद कर दिया। मैया समझ गई, बोले बहुत बड़े ज्ञानी यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़े तपस्वी संत यहाँ पर आए हैं। और नंदरानी ने झट कन्हैया को लिया और कहा, बाबा के पैरों में डाल दिया, बोले इसको आशीर्वाद दे देना, इसको कभी किसी की नजर ना लगे। बोले बाबा हंसने लगे, बोले देखो ये दुनिया को नजरें चुराता है, दुनिया से नजरें मिलाता है, इसको काहे की नजर लगेगी। और इस तरह से दर्शन करके भोलेनाथ वहां से चले गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंदस्ताम मज उत्पन्ने जातो राधो महामना आहुया विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे और 7 दिन के हुए तो पूतना मौसी वहां पर आ गई। आज कंस ने सभी को बुलाया, सभी पार्षदों से कहा कि भैया मुझे मारने वाले ने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है और तुम लोग जाकर के देखो। कंस ने कहा कि भैया तुम सभी दैत्य हो और तुम जाओगे ब्रज में तो लोग और डर जाएंगे। वहीं खड़ी थी पूतना मौसी। पूतना ने कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो मैं चली जाऊं। कंस ने कहा, बोले पूतना
तुम्हारा स्वरूप तो इतना भयंकर है कि तुमको देख कर के लोग डर जाएंगे। और कैसे पहचानोगी वो कहाँ है? तो कहा महाराज उसने ब्रज में जन्म लिया है और जहां भी जन्म लिया होगा उत्सव तो वहां मनाए जा रहे होंगे। और महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके जाऊंगी कि मुझे तो वो पहचानेंगे ही नहीं। और महाराज पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो वतु। पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, सभी जगह जाकर के देखती है। और जब गोकुल में पहुंची तो महाराज एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रज में उत्सव 6 महीने तक चला। नंद बाबा के यहाँ 6 महीने तक उत्सव चलता रहा। और पूतना सुंदर स्वरूप बना करके धीरे से गोकुल में उतरी और नंद रानी के महल के सामने गई। अब जैसे घर में कोई सुंदर स्त्री आती है तो सब लोग देखते हैं, विवाह में बहुत से लोग अपरिचित भी आ जाते हैं। अब हजारों की भीड़ में उस एक युवती को कौन देखने वाला है? और ऊपर से इतना सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर गहने पहने हैं। नंद रानी के महल में महाराज जैसे वो पहुंची है, हजारों महिलाएं, हजारों गोपियां वहां पर बैठी हुई हैं। सभी कहते हैं देखो कितना सुंदर इसका स्वरूप है, ये कौन है? और महाराज सीधे अंदर की ओर चली गई। किसी ने सोचा वो यशोदा की मिलने वाली होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सीधे नंद भवन में पहुंच गई। और जहां कन्हैया कहते हैं यशोदा मैया ने पालने में कन्हैया को रख दिया और यशोदा किसी कार्य के लिए चली गई। और तभी वहां पर पूतना मौसी ने समय देखा और सीधे अंदर की ओर चली गई। और जैसे ही पूतना पहुंची है, पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा महाराज भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? कि अहो वकीयं स्तन कालकूटं पायांसि जिब्दा दयदा पयोधान। किसी ने कहा कि महाराज भगवान ने पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर ली? बोले इसलिए बंद की कि भगवान यदि पूतना को देख लेते तो पूतना जितना माया का स्वरूप बना करके आई थी, भगवान यदि उसको देख लेते तो भगवान है मायापति। भगवान क्या है? बोले मायापति हैं, संसार को चलाने वाले। और मायाधीश के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और कन्हैया को स्तनपान करने लगी और सीधे आकाश मार्ग की ओर चली गई। अहो वकीयं स्तन कालकूटम। भगवान को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई थी। बोले इसको मार डालूंगी। और आकाश मार्ग में जब पूतना पहुंची है, भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान प्रेम से दुग्ध पान करने लगे। और महाराज दुग्ध पान करते 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 ऐसा लिखा है कि प्राणी समम रोच वयंगुतिष्ठा। भगवान ने दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को ही खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींचा तो महाराज भगवान ने अपने दोनों हाथ पूतना मौसी के गले में डाल दिए। और महाराज पूतना कहने लगी अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी 7 दिन के कन्हैया वहां बोल पड़े। क्या बोला भगवान ने?
भगवान कहते हैं अरे मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, जीवन में हमने छोड़ना तो कभी सीखा ही नहीं, और जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा, पूतना को आश्चर्य लगा कि 7 दिन का बालक बोल रहा है, वो तो पर ब्रह्म परमात्मा है, संसार को नचाने वाला है, जगदीश्वर है, स्वच्छंद गतिरीश्वरा। और महाराज प्राणों को खींचते 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 पूतना मौसी तो भगवान के धाम को चली गई। और महाराज इतना विशाल काय स्वरूप था पूतना का, कहते 18 किलोमीटर के रास्ते में पूतना का शरीर गिरा। ऐसा भयंकर उत्पात हुआ, कुछ ब्रज के सारे घर धराशायी हो गए। यहाँ गोकुल में सभी ने सुना, दौड़े दौड़े सभी लोग गए, इतना भयंकर उत्पात हुआ है। यशोदा ने तो जैसे ही देखा कि कृष्ण को लेकर के कोई दैत्या गई है, कोई राक्षसी चली गई है, मैया यशोदा ने तो महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। मैया 1-2 बार मूर्छित होकर के गिर पड़ी, और मैया यशोदा बार बार रुदन करती, न जाने मेरे लाला को कौन ले गया होगा, मेरे श्याम सुंदर कन्हैया को कौन ले गया होगा। सभी ने जाकर के देखा पूतना वहां पर पड़ी हुई है, इतना विशाल पूतना का स्वरूप है। और देखा कि कन्हैया उस पूतना के शरीर पर किलोल कर रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं। मैया ने जैसे ही देखा कन्हैया को झट उठाया, अपने अंक में भर लिया, और कन्हैया को लेकर के सभी दौड़े दौड़े गौशाला में आ गए। गौशाला में आकर के सर्वप्रथम मैया ने गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा देना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं कि महाराज मैया यशोदा हमेशा कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा देती थी। गौमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान कराती थी। और मैया कन्हैया को बार बार गौ की उस पूंछ से झाड़ा देती हैं, और क्या कहती हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश, मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान् नारायणो बतु, मेरे कन्हैया की प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। अब कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बोले हमारे ही नाम से हमको झाड़ा दे रही है, कितनी भोली है मैया। श्वेतदीप पतिश्चित्ता मनोयोगेश्वरो बतु, मेरे हंसते हुए कन्हैया की रक्षा भगवान माधव करें, भगवान योगेश्वर करें। भगवान के नाम से ही कन्हैया को, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे समय निकलता चला गया, और महाराज यहाँ वसुदेव जी महाराज कंस को कर दे करके लौटे, और जैसे ही लौट करके देखा तो महाराज उस 18 किलोमीटर में डली हुई पूतना के टुकड़े करना वहां पर प्रारंभ कर दिया। अब इतना विशाल का उसका शरीर, उसको कैसे जलाया जाए? तो कहते हैं उनकी कई चिताएं उस पूतना की बनाई गई, और चिताओं को बना करके पूतना का संस्कार वहां पर नंद बाबा ने किया। अनेक प्रकार की चिताओं को बना करके वहां पर पूतना का संस्कार किया गया है। कहते हैं पूतना के पैर गिरे पैगाम में जाकर के, हाथ गिरे पूतना के हाथरस में जाकर के, ऐसा कभी बताते।
और अनेक प्रकार की चिताओं को बना करके उसका संस्कार वहां पर संपन्न हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा सुंदर आनंद वहां पर होने लगा है। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। 6 वर्ष के कन्हैया, कहते 6 महीने वहां पर बीते हैं। भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। सभी वन में गए हैं और वहां जाकर के एक छकड़े के नीचे अनेक प्रकार के दधी माखन माट रखे हुए हैं। भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। जहां तृणावत नाम का दैत्य आया और उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। पहले बार अपनी माँ को, मैया यशोदा को कन्हैया ने मैया कहा। और जैसे ही नंद बाबा आए तो पहली बार कन्हैया ने बाबा को बाबा कहा। मैया बड़ी प्रमुदित हुई। नंद बाबा बड़े प्रमुदित हुए, बड़े आनंदित हुए। बड़ा हर्ष वहां पर मनाया गया। बड़ा आनंद वहां पर होने लगा। लाखों में एक कन्हैया, लाखों में एक कन्हैया, हो मेरा बंसी बजैया। लाखों में एक कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। तालियां बजाते हुए जय हो। लाखों में एक कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। श्री राधे हरि बोल। जय हो। श्री राधे हरि बोल। हो बंसी बजाता यमुना तट पर मिलेगा। बंसी बजाता यमुना तट पर मिलेगा। बंसी बजाता बंसी बट पर मिलेगा। बंसी बजाता बंसी बट पर मिलेगा। गाय चराता यमुना तट पर मिलेगा। गैया चराता यमुना तट पर मिलेगा। गाय चराता यमुना तट पर मिलेगा। गाय चराता यमुना तट पर मिलेगा। जाके कांधे पे हो, जाके कांधे पे हो, जाके कांधे पे काली कमरिया। जाके कांधे पे काली कमरिया, मेरा बंसी बजैया। लाखों में एक कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। जय हो हरि बोल। जय हो।
जय हो हरि बोल। देखिए 2 दिन का आनंद और है। आज प्रेम से झूमते हुए कन्हैया के नाम में फिर घर जाकर के ऐसे ही बैठोगे जैसे बैठे हो। पांडाल में आनंद नहीं लिया, भजन नहीं किया, नृत्य नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन धिक्कार ही है। हो जाके कांधे पे, हो जाके कांधे पे, जाके कांधे पे कारी कमरिया, जाके कांधे पे काली कमरिया, मेरा बनती बजैया। लाखों में एक कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। लाखों में एक कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। श्री राधे हरि बोल। कुंज गलिन में रास रचावे, रास रचावे, कुंज गलिन में रास रचावे, रास रचावे, रास रचावे, रास रचावे, श्याम रास रचावे। ओ कुंज गलिन में रास रचावे, कुंज गलिन में रास रचावे। दीन गली में रास रचावे, गली में रास रचावे। जाके कांधे पे, हो जाके कांधे पे, जाके कांधे पे काली लकुटिया, जाके कांधे पे काली लकुटिया, मेरा बनती बजैया। आँखों में एक कन्हैया, प्यारा बंसी बजैया। लाखों में हरि लाखों में एक कन्हैया, तेरा बंसी बजैया। जय हो। जय हो हरि बोल। ओ कुंज गलिन में रास रचावे, कुंज गलिन में
रास रचावे ओ रास रचावे रास रचावे रास रचावे रास रचावे ओ रास रचावे रास रचावे रास रचावे रास रचावे जाके कांधे पे हो जाके कांधे पे जाके कांधे पे काली लकुटिया जाके कांधे पे काली लकुटिया मेरा बंसी बजैया रागों में एक कन्हैया मेरा बंसी बजैया